कि चटनी बहुत चाट लिए, अब आओ रोटी खा लो। हजरत की तकरीर बहुत पसंद आई, मगर एक जुमला मेरे दिल को खटक रहा है। वो चटनी वाला जुमला अच्छा नहीं है सरकार की नात के लिए। आज के जो नकीब हैं उनकी आमद से पहले से ही प्रोग्राम शुरू था, नातखानी हो रही थी और इनकी आमद पर भी मुख्तसर सी एक तकरीर हुई और सिर्फ नातखानी हो रही थी। तो अब आपसे गुजारिश है कि चटनी बहुत चाट लिए, अब आओ रोटी खा लो। चटनी से लज्जत मिलती है, ताकत नहीं। रोटी में लज्जत नहीं है मगर ताकत रोटी में है। नातखानी में लज्जत है मगर आपके जिंदगी के अंदर अमल अकीदे को अगर कोई संवार सकता है तो वो तकरीर संवार सकती है, नातखानी नहीं संवार सकती है। लिहाजा मिजाज बदलिए और नातखानी से ज्यादा तकरीर पर जोर दीजिए और संजीदगी के साथ बैठिए। आपके नात शरीफ सुनने का अंदाज तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े आशिके मुस्तफ़ा हैं। तराजत का बयान हो रहा था, यकीनन कम से कम 5 घंटा चाहिए था, लेकिन अब हजरत क्या करे, एक ही रात में सब कुछ नहीं हो सकता है ना, और न एक ही रात में हमारे अंदर से सारी बुराई खत्म हो सकती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। बाहर अहले कमेटी ने सिर्फ 30 मिनट का वक्त हजरत के लिए इंतखाब किया था, लिख के दिया था। 1 घंटा 5 मिनट हजरत का बयान हुआ है, वो 35 मिनट मेरी तरफ से हजरत को था। इसीलिए मैंने एक बार भी जज़ाकल्लाह नहीं कहा। कम से कम जिस आदमी के अंदर सीने में कौम का कुछ दर्द है तो अपना दर्द बयान कर ले, है ना। हालांकि हजरत के कहने का मतलब सिर्फ इतना था, कुछ ऐसी मेरे दिल में मोहब्बत है नबी की, लगता है मेरे सामने सूरत है नबी की। जब तक जियो सुन्नत के ही साँचे में जियो तुम, जब तक जियो सुन्नत के ही साँचे में जियो तुम, जो देखे कहे देखो ये उम्मत है नबी की। हजरत की तकरीर बहुत पसंद आई, मगर एक जुमला मेरे दिल को खटक रहा है। वो चटनी वाला जुमला अच्छा नहीं है सरकार की नात के लिए। मैं मसला के शरीयत की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीयत का मसला तो आप लोग बताएंगे, आलम है, आप लोग मुफ्ती हैं, आलिम है, आप लोग बताएंगे, लेकिन ये मेरे लिए मसला के मोहब्बत में दुरुस्त नहीं है। नात जब हजरत हसन पढ़ा करते थे, साथ में बैठ के सरकार सुना करते थे, है ना। नात की अजमत कुछ कम नहीं है, उस पर तबसरा किया जाएगा तो बहुत वक्त दरकार है। वो मुख्तियारे कराम असातिज़ा इल्म-ओ-अदब बैठे हुए हैं, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, सुन सुन के देख देख के थोड़ा बहुत बोलने का सीख रहा हूँ अभी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आला हजरत ने कई 100 नातें कही हैं, है ना। न जाने कितने अशार कहे आला हजरत ने। अगर ऐसे ही कुछ होता तो आला हजरत न कहते ना। बाहर तकरीर तो यकीनन बहुत अच्छी हुई। ये जुमला कभी कभी आपके लिए बोलना पड़ता है, इसलिए इमाम साहब ने हजरत ने बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी मैं आपसे कहूँगा, बनारस यहाँ से दूर नहीं है, कभी मौका हो तो आप बुला के मोहल्ले में प्रोग्राम कीजिए, हजरत से बयान करवाइए। अगर घर घर पैगाम नहीं पहुँचेगा तो फिर यकीनन जो हजरत ने कहा कि ये रात भर जलसा कराने का कोई मकसद नहीं है, वो बात मैं भी कह सकता हूँ। बस ये है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहूँगा आशार में ही भाई।
बहुत पहले ये अब ऐसे लोग हैं जिनको माइक पे आना है, जिनके लिए मुझे शेर सुनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आज सोच के आया था कि नए नए शेर बहुत सुनाऊंगा। अभी कल मैंने एक कलाम कहा, मक्ता भी नहीं कहा सर, मक्ता भी नहीं कहा, लेकिन कुछ शेर हुए हैं। मैं अपने दिल की बात करता हूँ। एक साहब ने कहा, यार तुम ऐसे ना कहा करो। हमने कहा, देखो भाई, ना मैं शायर हूँ ना मैंने कहीं शायरी पढ़ी है। यकीन जानिए मेरा कोई वस्ताद नहीं है। सरकार अता करते हैं तो मैं नात कहता हूँ, सरकार अता करते हैं तो मनकबत के शेर हो जाते हैं। कल अचानक मैं कुछ सोच और रहा था। एक दिन ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी अल्लाह ने मुझे पढ़ने के लिए इंतखाब किया है और लिखने के लिए इनको पढ़ने के लिए इंतखाब किया है ना। एक बार ये थोड़ा सा मुझसे ऐसे बात हो रही थी, तो बोले यार तुमसे मैंने कहा था, आज तक नहीं लिख के दिया। हमने कहा, कब कहा था, क्या कहा था, पूछो। ही बैठे हुए हैं सामने, रात में करीब 2:30 बजे रखा, किसी प्रोग्राम से फुर्सत मिली इनको। 1 मिनट तो मेरे कहने का मतलब यह है, करीब 3-4 महीना पहले आपने मुझसे हुक्म दिया कि एक मिसरा यार, एक रदीफ है, इस पे कुछ शेयर कर दो। अच्छा ठीक है, जहन से बात निकल गई। एक दिन रात में 2:30-3 बजे आपने याद दिलाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसी वक्त सरकार ने कलाम किया। मेरा ख्याल है 15-17 मिनट लगा था, पूरा कलाम हो गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सरकार चाहते हैं तो नात लिखी जाती है, जब सरकार चाहते हैं तो नात पढ़ी जाती है, और जब सरकार ही चाहते हैं तो आप जैसे अच्छे लोग सुनने के लिए आते हैं। ठीक है, ज्यादा गुफ्तगू करने की, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, मैं मोहम्मद अली फैजी को सुनना चाहता हूँ। यह ऐसा नाम है जिसके लिए कोई लंबा चौड़ा ऐलान की जरूरत नहीं है। सरकार की आमद के ताल्लुक से बहुत से अच्छे अच्छे शेर पढ़े गए। वो हमारे बनारस से आए हुए भाई बैठे हुए हैं, सकलैन भाई, सकलैन उजाज साहब, उन्होंने बहुत संजीदा कलाम पढ़ा, बड़ा लुत्फ आया है ना। कि रहीमो मददगार तशरीफ लाए, यतीमों के गमख्वार तशरीफ लाए, रसूलों के सरदार तशरीफ लाए, दो आलम के मुख्तार तशरीफ लाए, वो महबूब गफ्फार तशरीफ लाए, मुबारक हो सरकार तशरीफ लाए। बस 2 लोग खाली समझ पाए, बाकी लोगों को नहीं, सबको खुशी हुई। बस यही है कि सब मेरी जबान से नहीं, इनकी जबान से सुनना चाहते हैं, है ना। मगर सुने, और मैं कह कि मैं दुआ चाहता हूँ, मुकम्मल तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन महसूस करें जब वक्त के गले मिलके शम्सो कमर मुस्कुराए, फलक ने जमी पर सितारे बिछाए, जमीने गुलाबों के तोहफे लुटाए, बहारों ने आमद के नगमात गाए, अंधेरे सभी मुंह छिपाए खड़े हैं, उजाले कतारे लगाए खड़े हैं। सरकार की आमद से कारी साहब इकट्ठा लखनऊ दे दीजिएगा, वहां मुलाकात होगी। यहाँ 2-3 बंद मुझे पढ़ लेने दीजिए। हाय हाय हाय, वो तर आब रहमत से वल्लैल जुल्फें, महसूस करें, वो तर आब रहमत से वल्लैल जुल्फें, वो जुल्फें कि जिनको फरिश्ते संवारे, वो खमदार लट हैं करम की फुवारें, हर एक लट को तकती हुई लाखों हूरें, वो जुल्फे है या चश्मे रहमत का आंचल, वो जुल्फे है या चश्मे रहमत का काजल, वो जुल्फे है या अर्शे आजम का आंचल, मुबारक हो सरकार तशरीफ लाए। वो लब नूर के जैसे अहमर खिले हैं, वो लब नूर के जैसे अहमर खिले हैं, वो लब नूर के जैसे अहमर खिले हैं रुखसारे अनवर की 2 आईने हैं, है दंदाने अक़दस की हीरे जड़े हैं, वो जब मुस्कुराए उजाले हुए हैं, ये हुस्ने 2 आलम है सदका उन्हीं का, कि था हुस्ने यूसुफ में जलवा उन्हीं का, कि था हुस्ने यूसुफ में जलवा उन्हीं का, है रुखसारे अनवर की 2 आईने हैं, वो लब नूर के जैसे अहमर खिले हैं,
है लब नूर के जैसे हमर खिले हैं, है दंदाने अक़दस की हीरे जड़े हैं। वो जब मुस्कुराए उजाले हुए हैं, ये हुस्ने दो आलम है सदका उन्हीं का, कि था हुस्ने यूसुफ में जलवा उन्हीं का। मैं कई बंद छोड़ दे रहा हूँ, खाली मक्ता सुन लें जो मैं समझता हूँ कि मुबारक हो सरकार तशरीफ लाए, मिले उनके अबरू का अदना इशारा, लगे पार महशर में बेड़ा हमारा। है मासाग आंखें करम का है धारा, नहीं उनके लुत्फो करम का किनारा। जो जावेद उनकी सना कर रहे हैं, वो सच में सनाए खुदा कर रहे हैं। जो जावेद उनकी सना कर रहे हैं, वो सच में सनाए खुदा कर रहे हैं। आइए ऐसे अंदाज में पढ़ने वाला वो अजीम सना खां, जिसे पूरी दुनिया में सुना जाता है आज इंटरनेट के जरिया। चाहे हर रात ये वो एक ही नात पढ़ें, फिर भी हर रात लोग इंतजार करते हैं कि कब जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी का नंबर आएगा, कब वो पढ़ेंगे, कब हम उनकी अच्छी आवाज में नबी की नात सुनेंगे, अपने आका की तारीफ सुनेंगे। मुझे यकीन है कि अपने रिवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ भी संजीदा भी पढ़ेंगे, आपके मिजाज का भी पढ़ेंगे, उलमाए किराम इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजेंगे। और मुझे यकीन है कि जब आप अशार पढ़ेंगे तो आप नारा भी लगाएंगे और झूमे भी अपने इश्क का इजहार भी आप करेंगे। अब इन सब चीज़ों पे मैं शेर नहीं सुना सकता हूँ आपको, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं है। मैं कारी मोहम्मद अली फैजी से बहुत अदब के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ। हम आप मिंबर रसूल पे हैं, आप सब आशिकीन रसूल हैं, है ना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी इंशाअल्लाह इनके बाद में मैं 2-4 शेर यार पे और यारी पे आपको कहूँगा, सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लावें, माइक इसको भी देख लें, उसको भी देख लें। आपको तो आपका नाम 2 बार लिखा हुआ था, हाँ अब 1 बार हो गया है तो पढ़ें।